मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार ग्रंथ का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है, जिसमें हम निरंतर आत्मा की विशुद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। आत्मा के जो कुछ भी विकार हैं, तो विकार किस शक्ल में होते हैं? विचारों की शक्ल में ही होते हैं, भावों की शक्ल में ही होते हैं। तो वो सारा जो चिंतन है, जो अनादिकाल से सम्यक नहीं है, उस सारे चिंतन को समेट करके सम्यक रूप से उसको समझना और उपदेशात्मक शैली में जो कुछ कहा जाता है कि ऐसा करो वैसा करो, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, वो जो वो सब जो है वो व्यवहार नय से कहा जाता है। लेकिन निश्चय नय से तो आत्मा को कुछ छोड़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि उसमें स्वभाव में कुछ ग्रहण होता ही नहीं। स्वभाव तो स्वभाव ही है, उसमें पर द्रव्यों का, पर चिंतन का, पर वस्तुओं का सर्वथा अभाव रहता है ना। वैसे तो अपन ने जो द्रव्यों के जो गुण पढ़े थे, उसमें अपन ने ये द्रव्यत्व गुण और प्रध्वंसादि गुण जो सब पढ़े थे, वस्तुत्व गुण आदि जो पढ़े थे, उस सब में अपन ने ये सभी द्रव्यों के बारे में एक कॉमन चीज पढ़ी थी कि द्रव्य में कभी दूसरे द्रव्य के गुण आदि समाहित होते नहीं। हर एक द्रव्य अपना यूनिक है, और उसमें और कोई किसी पदार्थ के, किसी द्रव्य के कोई गुण आदि उसमें आते नहीं। अगर वो आ जाए तो इस द्रव्य का नाश हो जाए, वो द्रव्य उस रूप रहे नहीं। तो जब सभी द्रव्यों पर ये लागू होता है, तो आत्मा पर तो अब लागू होगा ही होगा। तो इन्होंने यही समझाया है कि ये जो कहा जाता है कि ये छोड़ दो, वो रख लो, ये सब जो है एक व्यवहार की भाषा में कहा जाता है। अब समय आ गया है जब हम इसकी वास्तविकता जानेंगे कि आत्मा में छोड़ने और ग्रहण करने योग्य कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो कुछ ग्रहण करने योग्य है वो तो आत्मा का स्वभाव है, और जो छोड़ने योग्य जो बात कही जाती है, वो विभाव भाव की दशा में, अज्ञान दशा में जीव ने जबरदस्ती अपनी मान्यता में ऐसा कर लिया है। वास्तव में तो वो उसके अंदर प्रविष्ट हुए ही नहीं। तो अपन ये गाथाओं में भी यही पढ़ेंगे। इस प्रकार अज्ञान चेतना के निषेध पूर्वक ज्ञान चेतना की स्थापना करते हुए स्वपर प्रकाशक ज्ञान की स्थापना कर पर में होने वाले एकत्व ममत का भी निषेध कर दिया है। जब पर में कुछ भी चीज ऐसी है ही नहीं कि जो मेरे से मिलती हो, मेरे में समाती हो, तो एकत्व भाव कैसे रखना कि मैं ही शरीर हूँ, या पर पदार्थों से कोई संबंध ही नहीं तो ममत्व भाव की ये मेरा है। ये दोनों ही भाव आत्मा के लिए सर्वथा वर्जनीय है। ज्ञान के सर्वज्ञ स्वभाव को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि ज्ञान सबको जानता है, पर सब रूप नहीं होता। मैंने कल बात करी थी ना, यह ज्ञान का सहज स्वभाव है कि जो भी ज्ञेय को देखता है, उस ज्ञेय को खाली जानता है, लेकिन उस रूप नहीं हो जाता कि अग्नि को देखा तो अग्नि रूप हो गया, जल को देखा तो जल रूप हो गया, ऐसा नहीं होता। यह ज्ञान का सहज स्वभाव है। अपने इस सहज स्वभाव में एकत्व धारण करने वाला ज्ञान जब निज में लीन हो जाता है, तो सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है। देखो, वास्तव में तो जो मैं पर वस्तुओं को जानने आने की जो उनमें एकत्व भाव रखने के लिए जो चिंतन करता रहता हूँ, वो चिंतन भी झूठा चिंतन है। उससे होता कुछ नहीं। पर वस्तुओं मेरे उसमें स्वभाव में कितनी कोशिश कर लूं वो प्रविष्ट होती नहीं। तो बोल रहे हैं कि फिर क्या प्रॉब्लम है? बोले मेरा जो उपयोग है वो सदा काल भटकता रहता है। अभी जो कुछ पढ़ रहा हूं मैं कि मेरे से सहज स्वभाव में मुझे लीन होना है। लीन हो रहा हूँ क्या? बहुत सारी बात ऐसा आता है कि नहीं, अब ये सब कुछ छोड़ो करो, अपने स्वभाव में चलो, लेकिन हम नहीं कर पाते।
तो वो बोल रहे हैं कि जब ये सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं और वास्तव में मैं उसी दशा में आ जाता हूँ जहाँ समस्त उपयोग, संपूर्ण उपयोग निज में ही समा जाता है, तब सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है। सर्वज्ञता कोई अलग थोड़ी चीज है ना। सर्वज्ञता कैसे होती है? क्षण भर निज रस को पी चेतन, मेरा मिथ्यामल को धो देता है, है काषायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता अमृत है। पीता है। फिर क्या होता है? अनुपम सुख तब विलसित विलसित होता, होता केवल रवि जगमग करता है, है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरिहंत अरहंत अवस्था। अवस्था। तो क्या करें कि जैसे ही मैं उस स्टेज पर आता हूँ, मेरी सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है, क्योंकि अभी मेरा उपयोग इधर उधर भटक रहा है। तो पूर्ण रूप से संपूर्ण शक्ति के साथ उपयोग स्व की ओर नहीं होने से सर्वज्ञता प्रकट हो नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही मैं उसमें कामयाब होता हो जाता हूँ, और कामयाब अब तक क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि मुझे ये रहस्य पता नहीं था। मैं तो संसार में उपयोग इसलिए जगह जगह लगाता रहता था कि मुझे लगता था कि इसमें उपयोग लगाऊंगा तो मुझे शायद सुख की प्राप्ति हो जाए, उसमें ध्यान लगाऊंगा तो सुख की प्राप्ति हो जाए, इस वस्तु को अपना कहूंगा तो सुख की प्राप्ति हो जाए। इसलिए मेरा जो उपयोग शक्ति है वो भटक रही थी, जगह जगह दूसरे गेमों में लग रही थी। लेकिन एक बार ये बात मुझे संपूर्ण रूप से समझ में आ जाए कि भैया इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम में ही है। और जब मैं ऐसे भाव के साथ अपने उपयोग को केंद्रित करता हूँ, तो सर्वज्ञ बने बिना रहता नहीं। सर्वज्ञता प्रकट होने पर ज्ञान के साथ अनंत गुण पूर्णतः प्रकट हो जाते हैं, और फिर अनंत काल तक पूर्ण ही रहते हैं। ठीक है ना। जैसे किसी को राजा बनाना है, तो राजा बनने के बाद में उसको जो वो सारे जो कुछ भी राजा राजा के योग्य जो वस्त्राभूषण है, जो उसके सिंहासन है, और जो उसकी विभूतियां हैं, वो सब अपने आप मिल जाती हैं। इसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि सर्वज्ञता एक बार प्रकट हो गई तो उसके साथ और बहुत सी चीजें क्या एसोसिएटेड रहती हैं, कि ज्ञान के साथ अनंत गुण पूर्णतः प्रकट हो जाते हैं। गुण तो मेरे अंदर पहले ही से थे, वो एकदम जागृत अवस्था को प्राप्त होते हैं, और फिर कब तक रहते हैं? अनादि अनंत काल तक पूर्ण ही रहते हैं, हमेशा वैसे ही रहते हैं। जब आत्मा स्वयं में अपनापन स्थापित करके स्वयं में लीन होता है, तब मानो छूटने योग्य सब छूट गया है, और पाने योग्य सब पा लिया है। अब कुछ करने को शेष नहीं रहता, अतः अब विकल्पात्मक प्रतिक्रमणादि करने की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि इस शुद्धोपयोग की दशा में सभी धर्म समाहित हो जाते हैं? जैसे किसी को कहा कि अब वो आप साधु बन रहे हैं कल, तो आप साधु बनने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? बोले क्या कर रहे हैं? इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। बोले कुछ भी नहीं है तो ये जो घड़ा है इसमें आपका बहुत सारा माल भरा है, इसमें सोने का हार भरा है, मणियां भरी हुई हैं, तो इनका क्या करोगे? इनको निकालो। तो बोलेंगे भैया मेरे पास इतना समय भी नहीं कि मैं एक एक करके निकालूं, मैं तो इस घड़े को ही उल्टा कर देता हूँ, जो कुछ इसमें है सब निकल जाएगा और खाली हो जाएगा, क्योंकि मेरा किसी से कोई लगाव है ही नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से लोग कह रहे हैं कि जो प्रतिक्रमण, आलोचना और जो प्रत्याख्यान आदि की भूमिकाओं में जो कुछ किया जाता है उस सब की आवश्यकता रही नहीं। क्यों? क्योंकि अब मुझे समझ में आएगा कि मेरे स्वभाव में मैंने ना तो कुछ ग्रहण किया है और ना ही ग्रहण कर सकता हूँ, ना ही कुछ त्याग कर सकता हूँ। अपना स्वभाव समझ में आने के बाद ये सब जो स्थितियां हैं वो सब विनाश को प्राप्त होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। अब मुझे इन सब व्यवहार आचरण की आवश्यकता रही ही नहीं ना। अब कुछ करने को शेष नहीं रहता, अतः अब विकल्पात्मक प्रतिक्रमणादि करने की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि इस शुद्धोपयोग की दशा में सभी धर्म समाहित हो जाते हैं। अपन बात करते हैं 7वें गुण स्थान में, कि जब लास्ट में सातिशाय 7वां गुण स्थान होता है जिसमें श्रेणी आरोहण होता है, तो उस समय निवृत्ति रूप संयम प्रकट होता है, जहाँ उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। अपने स्वभाव की ओर दृष्टिपात करते ही समस्त संयम सध जाते हैं।
नया कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए बोल रहे हैं कि फिर जो उनको नीचे की भूमिकाओं में मैं आलोचना आलोचना कर रहा हूँ, अपनी ग्रह कर रहा हूँ, या जो है प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, इन सब की आवश्यकता नहीं। ये फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, क्योंकि उन फॉर्मेलिटी के द्वारा जो स्थिति बनने वाली थी वो तो ऑलरेडी बन ही गई है। क्योंकि इस शुद्धोपयोग की दशा में सभी धर्म समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण प्रकरण का उपसंहार यह है कि त्रिकाल संबंधी दुष्कृतों के विकल्पात्मक व्यवहार प्रतिक्रमण आदि की उपयोगिता तभी तक है जब तक कि यह आत्मा स्वयं में समा नहीं जाता, शुद्धोपयोग रूप पूर्णतः परिणमित नहीं हो जाता। जब यह आत्मा पूर्णतः शुद्धोपयोग रूप परिणमित हो जाता है, तब तो अंतर मुहूर्त में ही वीतरागी सर्वज्ञ हो जाता है, अनंत सुखी हो जाता है। जो अपन बात करते हैं ना कि ये जो दो तरह का संयम होता है, कौन कौन सा? एक प्रवृत्ति प्रवृत्ति रूप संयम और एक अप्रवृत्ति रूप संयम। तो उसमें क्या फर्क है? बोले अप्रवृत्ति का मतलब ये कि फिर वो उनको संयम करने का जो है वो भाव नहीं रहता कि संयम धारण करो, जरूरत ही नहीं। जिस संयम के धारण करने से जिस स्थिति की हमें अभिलाषा थी, वो स्थिति अपने आप ही बन गई। और वहां ये सब फॉर्मेलिटी की जरूरत रही नहीं। सर ये आपने प्रवृत्ति, अप्रवृत्ति और निर्वृत्ति, ये तीन, हाँ, इनमें तीनों में फिर क्या अंतर रहा? किसमें? प्रवृत्ति और निवृत्ति। अप्रवृत्ति बोला अभी आपने, हाँ, निवृत्ति से मतलब और सा निवृत्ति से मतलब था। अच्छा, प्रवृत्ति निवृत्ति। और निवृत्ति, हाँ भी। ओके ओके। तो तब तो अंतर्मूल में ही वीतरागी जब यह आत्मा पूर्णतः शुद्धोपयोग रूप परिणमित हो जाता है, तब तो अंतर मुहूर्त में ही वीतरागी सर्वज्ञ हो जाता है, अनंत सुखी हो जाता है। वो सारे जो मुनिराज हैं, जो केवल ज्ञान की सिद्धि के लिए ध्यान में रत हैं, उनको ऐसा भाव भी नहीं आता कि मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है। उनको ऐसा भाव नहीं आता कि मुझे सर्वज्ञ बनना है। बोले फिर क्या क्या उम्मीद लेकर के बैठे हैं? हाँ, वो उम्मीद यही है कि वो समस्त प्रकार के विकल्पात्मक भावों की निवृत्ति हो जाए और एक अंतर मुहूर्त तक मैं उस स्थिति में टिका रहूं, तब वो आनंद की प्राप्ति होती है। उसी को केवल ज्ञान कहते हैं, उसी को सुखों की बौछार कहते हैं, ऐसे आनंदानुभूति कहते हैं। तो उसको वो चाहिए उनको, वो मुक्ति दशा है। उस दशा के प्राप्त होते ही फिर जो कुछ भी नीचे की भूमिकाओं में आ जाता था, जो कुछ कर्म कर्म का जो चल रहा था व्यापार, वो सब समाप्त हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण प्रकरण का उपसंहार यह है कि त्रिकाल संबंधी दुष्कृतों के विकल्पात्मक व्यवहार प्रतिक्रमण आदि की उपयोगिता तभी तक है जब तक कि यह आत्मा स्वयं में समा नहीं जाता, शुद्धोपयोग रूप पूर्णतः परिणमित नहीं हो जाता। बच्चों को सिखाते हैं ना पहाड़े, हाँ, रटो भाई, दो एकम दो, दो दूनी चार। तो कितने दिन तक रटाते हैं उसको? फिर आगे क्यों नहीं बढ़ाते? बीए हो गया, एमए हो गया, अब उसमें भी कहो भैया वो पहाड़े तो याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी आवश्यकता नहीं रही। उसके माध्यम से हम उसको जो ज्ञान की दशा में लाना चाहते थे वो आ गई। इसलिए अब उन फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं, त्रिकाल संबंधी दुष्कृतों के विकल्पात्मक व्यवहार प्रतिक्रमण आदि की उपयोगिता तभी तक है जब तक कि आत्मा स्वयं में समा नहीं जाता, शुद्धोपयोग रूप पूर्णतः परिणमित नहीं हो जाता। जब यह आत्मा पूर्णतः शुद्धोपयोग रूप परिणमित हो जाता है, तब तो अंतर्मूर्त में ही वीतरागी सर्वज्ञ हो जाता है, अनंत सुखी हो जाता है। देखो ये स्थिति जो है, अपन जो पढ़ते हैं ना, वो केवल रवि किरणों वाली में जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, कि वो क्षण की बात कर रहे हैं कि क्षण भर निज रस को पी चेतन। मतलब आत्मा के अपने स्वभाव में जो गोते लगने लगते हैं, तो उस स्थिति में एक क्षण मात्र यानी एक अंतर मुहूर्त तक अगर जीव टिका रहे तो केवल ज्ञान अवश्य हो जाता है। इतना बढ़िया फार्मूला हमको मालूम पड़ गया। तो टिकेगा कैसे? इसी भाव से टिकेगा कि मुझे संसार में ना कोई छोड़ना है ना पकड़ना है। क्यों? क्योंकि मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ये भाव निरंतर रखो, और इस भाव से प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत संतोष आएगा।
बाकी तो जो है पारमार्थिक। तो अभी उन्होंने ये एक श्लोक लिखा, 237 नंबर। व्यतिरिक्तम परद्रव्यादेवं ज्ञानम वस्थितम कतमा कथम आहारकम तत्यस्या तत्यादेन देहो वश्य संख्यते। उसके बाद गाथाएं हैं, इसका अर्थ पहले पढ़ लें श्लोक का। जी हाँ, जी हाँ। ज्ञान स्वभावी जीव पर द्रव्यों से भिन्न ही, कैसे कहें सदेह जब आहार के ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार यह ज्ञान पर द्रव्यों से पूर्णता पृथक स्थापित हुआ, यानी ये सिद्ध हो गया कि ये ज्ञान या आत्मा, ज्ञान को आत्मा और आत्मा को ज्ञान करके पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो बोल रहे हैं यह ज्ञान पर द्रव्यों से पूर्णता पृथक स्थापित हुआ, माने सिद्ध हुआ। ऐसी स्थिति में वह ज्ञान यानी आत्मा आहार करने वाला कैसे हो सकता है कि जिससे इस देहवान होने की शंका की जा सके। वो तो आहार लेना है को, जीव को, तो उसके लिए उसको एक शरीर प्रदान किया जाता है जिसके माध्यम से वो आहार ग्रहण करे। तो आहार ग्रहण कौन करता है? जीव ग्रहण करता है क्या? ऐसे कितने उसको शरीर मिले जिसमें उसने किसी तरह का कोई आहार ग्रहण किया ही नहीं, जिसे हम आहार कहते हैं, है ना। जैसे अपना विग्रह गति में है, खाली नौकर्म आदि का आहार होता है। या जो निगो नरक गति है, नरक गति में भी क्या आहार करेगा, क्या आहार मिलता है? तो ये जो लोगों का जो भ्रम है कि जब तक देह है तब तक जीवित है, जीव तब तक जीवित है क्योंकि उसको भोजन आदि मिलते हैं। तो बोलते हैं भोजन आदि द्रव्य तो बहुत दूर की बात है। जिस शरीर के लिए तुम मरे जा रहे हो, जिसको आहार आदि करने के तुम्हें भाव आ रहे हैं, वो शरीरधारी भी तुम नहीं हो। शरीर भी सर परद्रव्य है। यहाँ पर ये ज्ञान को ही आत्मा बता दिया है। हाँ, मैंने बताया ना आपको, पर्यायवाची के तौर पर यूज किया गया है इसको, बीच बीच में ज्ञान को ही आत्मा से संबोधित किया गया है, क्योंकि ज्ञान सबसे प्रोमिनेंट गुण है, किसी और द्रव्य में पाया ही नहीं जाता। अब तो कहेंगे कि चेतन भी नहीं, चेतनत्व भी नहीं पाया जाता, तो चेतनत्व की बात क्यों नहीं कर रहे हो? वीर्यांत वीर्य गुण की क्यों नहीं बात कर रहे हो? लेकिन क्या है कि ये बहुत पॉपुलर विषय है, ज्ञान जो है गुण है बहुत पॉपुलर है, इसलिए उसको प्रोमिनेंटली यूज करते हैं। और ज्ञान के लिए कोई अलग से कोई डब्बा नहीं जिसमें रखा हो ज्ञान, तो वैसा एक डब्बा ज्ञान भेज देना आप। तो ज्ञान का आधार क्या है? आत्मा ही ज्ञान का आधार है, इसलिए उपचार से आत्मा को ही ज्ञान कह दिया गया। तो ये हमें चेतना जस्ट और ऐसे ही ज्ञान तो एक शंका ही आ चीज रही है है। ना सर? नहीं, एक ही नहीं है, चेतना गुण अलग है और ये गुण अलग है। ज्ञान गुण अलग है। ये बात अलग है कि जिसके ज्ञान होता है उसी की चेतना भी होती है, जिसके चेतना होती है उसी के ज्ञान भी होता है ना। है तो दोनों अलग अलग गुण, लेकिन बाय एंड लार्ज होते हैं, अविनाभावी तौर पर होते हैं। ये है तो वो भी है। मतलब चेतना में तो वही आ सकता है ना, जैसे कि कभी कभी जो फिजिकल द्रव्यों को मिला करके कोई बना लेते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी होती, कौन सी एनर्जी होती है वो चलने लगती है, जो चेतना ऐसी आ जाती है उसमें। बाबूजी कह रहे हैं कि कई बार वो चैतन्यता से भ्रमित भी हो जाता है, क्योंकि पुद्गल में और जीव में दोनों में क्रियावती शक्ति पाई जाती है। तो हाँ, क्रियावती शक्ति के कारण आप वो देखोगे कि आपने अभी जैसे कार कार चल रही है ना, कार चल रही है, इंजन चल रहे हैं, ये सब कैसे चल रहे हैं? तो पुद्गलिक संबंध है ना, कॉम्बिनेशन है। तो उसमें जीव जीव तो है ही नहीं है। नहीं, जीव है ही नहीं, है ना। तो उस इस अपेक्षा से कहा जाता है कि जिसे वहाँ हम चेतना है। चैतन्यता मानते हैं उसमें भ्रमित ना हो जाएं, इसलिए ज्ञान को ऐसी उपाधि दी गई है जिसमें कहीं भ्रमित होने के चांस ना रहे। ठीक है सर। तात्पर्य यह है कि जब यह ये ज्ञान कुछ स्वाभाविक। कुछ 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 ललित जी का सवाल था सर, मैं मेरे साथ में। मेरा तो वैसे ही सवाल है, आप लोग थोड़ा सा मुझे डांटेंगे। अरे भाई, ऐसे ऐसे मत सोचो। भाई, ललित जी, आपके बहुत बेसिक सवाल होते हैं और इससे सब लोगों को बहुत अच्छा संस्मरण मिलता है, ऐसा मत सोचिए आप। बोल रहे हैं उससे सब लोगों चर्चा को करने का डांटने का मौका मौका मिलता मिलता है तो कोई नई चीज समझ में आती है। चर्चा करने का मौका मिलता है तो कोई नई है। चीज समझ में आती है। आप तो उसके निमित्त बनते हैं हमारे ज्ञान को बढ़ाने के। वो कह नहीं रहे नहीं, हैं कि बहुत अच्छा लगा। सबको डांटने का मौका मिलता है।
चलिए चलिए मैं ये कह बोलिए। रहा था कि जैसे अगर हम किराए के मकान में रहते हैं, जी। तो उस किराए के मकान में भी अगर मतलब रहना पड़ता है, तो देखते हैं भाई कुछ खराबी है तो उसमें पेंट वेंट करा लेते हैं, हर दिवाली भी, या जैसा भी मतलब हो। जबकि हमें पता है कि वो हमारा किराए का मकान है, वो हमारा अपना नहीं है एक्चुअली। वैसे ही आत्मा जो कि आयु कर्म उसे पता है, या जैसे भी है, जब तक आयु कर्म है तब तक उस शरीर में उसे रहना ही है। हम्म। तो फिर आत्मा भी भाव करती होगी कि भाई इसको, शरीर को तो ठीक रख, इसको अगर बीमार है तो इसको ठीक करा, या जो भी बिल्कुल प्रॉब्लम है सही उसको कहा ठीक आपने। कराते रहो। बिल्कुल आपने सही क्योंकि कहा। अब चूंकि हम अपने शरीर को अपना मानते हैं, और हम ये भेदभाव नहीं है हमारे में, आपा का पर का ज्ञान नहीं है, तो उसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं कि हम अपने शरीर का जिस तरह ध्यान रखते हैं, जिस तरह आपने वो एग्जाम्पल दिया कि वो जो मकान है किराए का भले ही है, उससे हमारा राग हो गया है, उसमें हम रहते हैं, तो राग की वजह से हम उसकी देखभाल करते हैं। इसी तरह हम आत्मा की देखभाल, आत्मा अपनी विभाव में आके अब शरीर की देखभाल करती है। देखो, न केवल वो मतलब शरीर एक्चुअली का। आत्मा, हाँ आत्मा बोले कि रागवश, या ठीक है रागवश बोल सकते हैं, जो कि उसको भाव तो है कि नहीं, भाई ये रागवशी होता है, सही। उसका राग ही होता है, मोह होता है उसका, वो उसका वो इसके लिए प्रेरित करती है नहीं, विवाह अब में जैसे आके। राग कहो, क्योंकि अब उसको रहना है इस शरीर में उस पर्याय तक जितना आयु कर्म है, तो कोई वो भी तो चाहेगा रहेगी कि हाँ साफ वो। सुथरे, जैसे अगर मैं जमीन पे बैठूं, कुर्सी पे बैठूं, तो डस्टिंग करके बैठता सर हूँ, सर धूल मिट्टी क्या हटा लूं कहते इसको। हैं, ऐसा है, महावीर भगवान क्या कहते हैं, अरहंत बनने के बाद क्या कहते हैं, तीर्थंकर जब बने, जब तक उनका आयु आयु कर्म था, आयु कर्म की समाप्ति नहीं हुई तब तक उनका शरीर रहा, उसके बाद ही अशरीरी बने, तभी वो मोक्ष को सिद्धि प्राप्त हुई। तो आयु क्रम तो रहता है, शरीर रहता है जब तक उसकी आयु है। नहीं, ये उनका कहना जीव ये के ऊपर। है, एक सेकंड, उनका कहना ये है कि शरीर में जीव रहता है तो उसको चिंता लगी रहती है कि शरीर को अच्छे से मेंटेन करूं। ना केवल शरीर की चिंता, बल्कि शरीर को भोजन आदि देने वाले, शरीर की रखवाली करने वाले, हाथ पैर दबाने वाले, वो सारे नाते रिश्तेदार, रिश्तों से भी मुझे राग रहता है ना, न केवल वही शरीर तो से बल्कि विवाह है। शरीर में। हाँ। अब बताइए तो कि वो वही जो गजकुमार मुनि थे, जिनके सिर पे सिगड़ी जलाई, उनको ऐसा भाव क्यों नहीं आया कि तुरंत प्रभाव से अस्पताल में भर्ती हो जाऊं, तुरंत सर, अपने उनको सिर का इलाज आपा करूं। पर का ज्ञान, आपा पर का भेदभाव का ज्ञान हो गया था। वो उनका आत्मा का पार्ट ही नहीं समझते थे। वो तो ये समझते थे कि ये मेरा मेरा इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर उसके साथ ममत्व होता, एकत्व होता, और ये भाव होते, विभाव में रहती उनकी आत्मा, तो जरूर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती। संसारी दशा में वो जो पांडव थे ना, जिनको कुंडल पहनाए थे गरम, तो उनकी कितनी ताकत थी। वो जो संसारी दशा में जब वो योद्धा थे, किसी की हिम्मत थी कि उनके कानों को हाथ लगा दे। वो तो बात और वो सही है, क्यों तो नहीं, मगर क्यों नहीं जब लगाने देते पर, थे, एक सेकंड, वो क्यों नहीं सर लगाने उनको देते थे? क्योंकि उनको उस शरीर से राग तो था ही किंचित, जितना भी उस पर्याय में था वो तो था। लेकिन जब वो पर्याय छूटने का समय आ गया, जब वो वैरागी हो गए, जब उन्होंने आत्मा के बारे में अच्छे से जाना और जब वैराग्य दशा को प्राप्त हुए, तब उन्हें चिंता नहीं हुई किसका कान, किसका कुंडल किसने जला दिया। वही मैं कह रहा था सर। ठीक मैं है ना? यहाँ पे थोड़ा बोलना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए। तो यहाँ पे तो कंसेप्ट ही उल्टा हो गया है। हमारा तो ये कंसेप्ट है कि कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। जब हमारा कंसेप्ट ये हो गया, हम अपने शरीर को ठीक ठाक रख सकते हैं, उसके हम आत्मा के कल्याण के लिए कर सकते हैं, मतलब बराबर। करना चाहिए और करते भी हैं थोड़ा बहुत तो, मतलब। लेकिन यहाँ तो ये मतलब एक तरीके का कंसेप्ट उल्टा हो गया कि भाई हम अपने शरीर का ख्याल रख सकते हैं, इसलिए हमको ख्याल रखना चाहिए, जिससे हम आत्मा का कल्याण कर सकें। तो ये बराबर। थोड़ा मेरे को थोड़ा डिफरेंट लगा कि ये तो कंसेप्ट ही थोड़ा वियर्ड हो गया। नहीं नहीं, कंसेप्ट अलग नहीं हो। देखो, जो जीव अपने शरीर की रक्षा की बात सोच रहा है, उसने इस सिद्धांत को माने ही कहाँ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं। अगर मान लेता, उसको इस तरह का राग क्यों आता? उसको राग आए इसलिए है कि मैं इस शरीर में रह रहा हूँ, ये शरीर मेरा है, इसको अच्छी तरह से रखूंगा तो मैं अच्छे से रह पाऊंगा, निरोग रहूंगा। अगर वो उसको ये भाव आ जाता तो सम्यक दृष्टि ही हो जाता ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, मैं इसका क्या कर सकता हूँ। तो सम्यक दृष्टि नहीं होने पर जब तक इस तरह के भाव आते हैं, इसकी सब वैरायटी आती रहती है। ठीक है भाई ना, साहब, वो मुनि सिद्धांत अपनी मुनि जगह मुनि महाराज, भाई साहब पर। हाँ। मुनि महाराज हार लेने जाते हैं, हाँ। कोई सम्यक दृष्टि है।
आहार क्यों लेते हैं? शरीर जो है साधना में निमित्त बनता है। जी। जब तक साधना में निमित्त बन रहा है तब तक शरीर उपयोगी है। जिस दिन साधना में निमित्त नहीं बनेगा तो वो ज्ञानी जो उसको जो है फिर संलेखना में चला जाता है। तो वो ये क्वेश्चन उठता है भाव जी इसमें कि उनको भी राग तो हुआ ना शरीर से? नहीं, ललित राग दो तरीके होता है ना, प्रशस्त राग हाँ। और जो प्रशस्त राग तो हमको मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाता है। अब आप एक ही राग को क्यों मान रहे हैं आप? प्रशस्त हाँ। राग होता है, एक अप्रशस्त होता है, जो संसार में डुबाता है। वो जो बोलो राग भाई। है हाँ, शरीर को साधना बनाने के लिए जो राग है वो तो प्रशस्त राग है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में सहयोगी बनना है। बोलो भाई ये ललित सब जी। घाती ये घातिया कर्म नहीं है सर। अघातिया का संजुलन कैटेगरी के ये राग हैं जो हाँ आखिरी वक्त तक रहते हैं। हाँ तो हाँ। अब जो मुनि महाराज वगैरह आहार लेते हैं, और यदि उनकी भाव ये है कि वो उनके शरीर को साधना को करने के लिए ये आहार जरूरी है, तो वहां पे भी बहुत बहुत बड़ा दोष हो गया। वहाँ आहार लेते हैं और नियम के अनुसार लेते हैं, वो बात सही है, क्योंकि जो शरीर है उसको, लेकिन ये भाव ही गलत है कि मैं अपने शरीर को अपनी साधना के करने के लिए शरीर को मैं इसको पोषण करता रहूं। फिर जब मैं बराबर। पोषण करने की बात करूंगा तो फिर पोषण में तो फिर ये आएगा कि मैं बहुत सारे मेवा फूल भी लूं, हर चीज ऐसी लूं जिससे मेरा शरीर पौष्टिक बना रहे। फिर क्यों बिल्कुल त्याग करते हैं? क्यों फिर तेल घी और फिर सब सब छोड़ देते हैं, केवल नमक भी छोड़ देते हैं? फिर क्यों छोड़ देते हैं वो? बिल्कुल, ये इसका साधना जवाब के एक सेकेंड, साधना के लिए जिस चीज को निमित्त माना जा रहा है उसमें उसमें पुष्ट पुष्ट करने की भावना आ ही नहीं सकती। अब विद्यासागर जी महाराज थे, आहार लेते थे, सभी रसों को छोड़ दिया, केवल उतना था। अगर उन्होंने शरीर को केवल तब तक माना जब तक वो साधना में सहयोगी था। आप देखिए, पुष्ट करने के लिए शरीर को बनाना वो प्रशस्त राग नहीं है। नहीं और नहीं, पुष्ट करने की भावना नहीं थी बाबूजी उनकी। यही पुष्ट बता रहे करने हैं। की भावना नहीं थी। उनके लिए कह रहा मैं एक बात इसका बता रहा हूँ, हाँ, शैलन जी का जवाब दे रहा हूँ, शैलन जी का जवाब दे रहा हूँ मैं, कि जो इसका मतलब पुष्ट क्या करने हुआ? की भावना से कर खाएगा, वो आहार लेगा मुनि या कोई भी साधक, तो वो प्रशस्त राग नहीं रहेगा। इसका अर्थ जब क्या केवल हुआ? शरीर को, हाँ बोलिए इसका अर्थ ये बोलिए, आप हुआ बोलिए। कि उनको शरीर से राग नहीं बल्कि संयम से राग था। संयम से यार, क्या बात कर दी आपने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। यानी उस संयम में व्यवधान ना आए उसके लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं। बहुत और सही, जिस बहुत सही, बहुत सही, आपने सही जवाब दिया। आपने आपने एक शब्द कह करके बहुत अच्छी तरीके से समझा। यही तो कमी है हम में आप में। नहीं नहीं, क्या ललित जी ठीक है? एक्सप्लेनेशन ठीक है? जी जी जी, यस यस। ओके। तो तात्पर्य यह है कि जब यह ज्ञान स्वाभावी आत्मा आहारक ही नहीं है तो देह वाला कैसे हो सकता है? आत्मा को देह वाला कहना एकदम असद्भूत है, असत्यार्थ है, असद्भूत व्यवहार नय का विषय है। ये क्या बोल रहे हैं कि निश्चय से जीव जो है या आत्मा जो है वो शरीर आदि से रहित ही है, उसे शरीर उसका पार्ट है ही नहीं। तो बोले कि अगर ऐसा उसकी पहले से ही मान्यता हो जाए तो फिर वो जो अशरीरी 14वें गुण स्थान में जाकर के अशरीरी क्यों होते हैं? शरीर भी छूट जाता है। तो क्यों होता है? अयोग से योग समाप्त हो गए और फिर शरीर छूट गया और वो उनको निर्वाण हो गया। तो वो उनको तो पहले ही हो जाना चाहिए ना निर्माण, तब जाके क्यों हुआ? या उन्होंने भी अच्छे से मान लिया कि शरीर मेरा नहीं, तो तब जाके क्यों छूटा शरीर? वो आयु क्रम का वो चल रहा था हाँ। ना, उनकी आयु जब तक थी तब वो चल रहा था। जब तक तो करेक्ट। उनको उनका जीव इस आत्मा का जीवात्मा उस शरीर में जब तक रहेगी, जब तक आयु क्रम है। वो यही बराबर। तो आपने बताया था साहब। बिल्कुल नाम तो कर्म ये की तो जो 84 प्रकृतियां अब बाद में निकलती हैं, तो 13 तभी तो क्या कहते हैं, निर्माण होता है। हम्म। मतलब वो इस बात को भली भांति जानते हैं। और लेकिन जब तक आयु है, जब तक वो चार घातिया कर्म है, तब तक ये देह अलग नहीं होती। लेकिन देह को अलग मानने से उन्हें कौन रोक रहा है? नहीं, वो तो मान के ही चलते हैं, नहीं तो फिर क्या कहते हैं, हाँ, उनका राग हो जाएगा उससे। राग हो जाए। फिर वेद विज्ञान का कोई मतलब नहीं है। तो देखो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
आत्मा को देह वाला कहना एकदम असद्भूत है, असत्यार्थ है, असद्भूत व्यवहार नय का विषय है। ये अपन ने नए पढ़े थे, तो कभी फिर आपसे पढ़ेंगे अपन व्यवहार नय में। सद्भूत व्यवहार नय क्या है, असद्भूत व्यवहार नय क्या है, औपचारिक असद्भूत नय क्या है, ये सब पढ़े। जो बात उक्त कलश में कही गई है और उसी को गाथाओं द्वारा विस्तार से स्पष्ट करते हैं। 405। खूब घुमा घुमा के। देखो अपन जो इतना बीच बीच में जो डिस्कस करते हैं, उसका पर्पज ही ये है कि जो माल परोसा जा रहा है वो हमारे हृदयंगम भी तो होना चाहिए ना। तभी ये होता सब है। बराबर जब तक बराबर डिस्कस नहीं होता होगा है। तो ये हमेशा के लिए बैठ जाता है। एब्जॉर्व डिस्कस होना करने चाहिए। से हमेशा के लिए बैठ जाएगा, और सुनते रहोगे तो कथा की तरह सुनते रहो। अरे बाबूजी, अतः अब जो बैठता उतना ही बहुत कम बैठता है, इतना डिस्कशन करने के बाद भी हाँ हाँ, बहुत बिल्कुल कम सही कह रहे बैठता हो, है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह पूरा नहीं बैठता है, पूरा बैठ जाए तो फिर क्या बात है। वो रहे बैठेगा हो। सही धीरे बात। धीरे, वो भी सब बैठेगा। तो ये गाथाएं अपन पढ़ेंगे। अत्ता जस्सा मुत्तो नहुसो आहार को हवति एवं आहारो खलु मुक्तो जमहासो पोगलमोदु न विशक्कति घेत्तुम जमना विमोत्तुम जम चा जम परदव्वम शोको वियतस् गुणोपाउगियो विश्वसो वावी तमः दुजो विशुद्धो चेदासो नैव घेन हदे किंची नैव विमंचति किंची विजीवा जीवाण दब्बाणम। 405, 406, 407। ये संस्कृत वाला है। आत्मा यस्यामूर्तो न खलु सा आहार को भवत्येवम् आहार है खलु मूर्तो यस्मात् पुद्गलमयस्तु नापि शक्यते ग्रहीतुं यत्ना विमोक्तुं यच्च यत्परद्रव्यं सोऽपि च तस्य गुणः प्रायोगिको वैश्वसो वापि तस्मात् तु या विशुद्धश्चेतयिता स नैव गृह्णादि किंचित नैव विमुंचति किंचिदपि जीवा जीवयोर्द्रव्ययो। ये जो संस्कृत की टीका लिखी है आचार्य अमृतचंद्र ने लिखी है, अभी हिंदी वाली। आहार पुद्गलमयी है बस इसलिए है मूर्तिक। मूर्तिक किसे कहते हैं? मूर्तिक और मूर्तिक दो भेद होते हैं ना। आत्मा अमूर्तिक है और बाकी के और जो द्रव्य हैं, चार और द्रव्य, वो भी अमूर्तिक हैं। तो मूर्तिक कौन सा द्रव्य है? खुद एक दिखाई ही देता है। द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। आहार पुद्गलमयी है बस इसलिए है मूर्तिक, ना आहार ना आहारक इसलिए ही यह आत्मा, यह अमूर्तिक आत्मा। पर द्रव्य का ना ग्रहण हो ना त्याग हो इस जीव के, क्योंकि प्रायोगिक तथा वैश्विक स्वयं गुण जीव के, इसलिए यह शुद्धात्मा पर जीव और अजीव से कुछ भी ग्रहण करता नहीं, कुछ भी नहीं है छोड़ता। वो तो बहुत कहते हैं कि साहब ये छोड़ दो, वो कर लो। बहुत सारे लोग तो इससे ही परेशान हो जाते हैं, बोले तुम्हारे जैन धर्म में सिखाया क्या जाता, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ये खाओ। ज्यादातर तो ना खाने की बात कही जाती है, ये नहीं खाना, रात्रि में नहीं खाना, अनछना पानी नहीं पीना, जमी के अंदर नहीं खाना। बोले सब कहा निषेध, निषेधात्मक धर्म है, यही जैन धर्म है। जिन्होंने जैन धर्म की गहराई को देखा नहीं, उस दर्शन को समझे नहीं, वो इसी को जैन धर्म के लक्षण मान करके वहीं तक लिमिटेड रहते हैं। तो यहाँ तो कितनी आगे बात से चल रही है कि जीव कुछ भी ग्रहण और कुछ भी छोड़ता ही नहीं, निश्चय न से ऐसा ही है। तो बोले हम तो बहुत सारी चीजें छोड़ते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं। साहब 3 प्रतिमा धारण कर ली और मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया, तो मैंने छोड़ा ना, देखो क्या छोड़ा। उस स्वभाव की दृष्टि से आत्मा में आप क्या छोड़ सकते हो और क्या पकड़ सकते हो। जो स्वभाव से बाहर की चीज है वो स्वभाव में आती नहीं, और जो स्वभाव के विपरीत है वो स्वभाव में उनका ग्रहण किया नहीं जा सकता, न ग्रहण होता न त्याग। तो कुछ भी ग्रहण करता नहीं, कुछ भी नहीं है छोड़ता। इस प्रकार जिसका आत्मा अमूर्तिक है वह वस्तुतः आहारक नहीं है, क्योंकि आहार पुद्गलमय होने से मूर्तिक है। शरीर कैसा है? मूर्तिक है, पुद्गलों का स्कंध है, दिखाई देता है, और भोजन आदि के कण भी पौद्गलिक ही हैं।
कोई उन्हीं में से होके गुजर जाते हैं, वो आत्मा का के तक तो पहुंच ही नहीं सकते। आहार पुद्गलमय होने से मूर्तिक है, पर द्रव्य को ना तो छोड़ा जा सकता है और ना ही ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि आत्मा के कोई ऐसे ही प्रायोगिक और वैश्विक गुण है ना। ये क्या है प्रायोगिक और वैश्विक गुण? इसलिए विशुद्ध आत्मा जीव और अजीव पर द्रव्यों से कुछ भी ग्रहण नहीं करते और ना छोड़ते ही हैं। इसलिए विशुद्ध आत्मा जीव और अजीव, अजीव के बारे में भी लिखा है, विशुद्ध आत्मा जीव और अजीव पर द्रव्यों से कुछ भी ग्रहण नहीं करते और ना छोड़ते ही है। तो सिर्फ वो अपने आत्मा में ही की बात, सीमित रहते हैं। हाँ हर एक द्रव्य के बारे में यही है। हर जीव एक हो या द्रव्य अजीव में, हो, सबका यस, अपने अपने गुणों में ही समाहित रहते हैं। बस छहों द्रव्य जो है वो इसीलिए वो द्रव्य बने हुए हैं क्योंकि उनके स्वभाव में कुछ भी बाहर निकाल देना या ग्रहण करना संभव नहीं। अगर वो नया ग्रहण करेंगे तो उनका स्वरूप ही बदल जाए, या उसमें से कुछ गुणों को बाहर निकाल देंगे तो उनका स्वरूप बदल जाए। अग्नि और में आतप होता है और प्रकाश भी होता है, और भी बहुत सारे गुण होते हैं, दाह करने का गुण होता है। तो उनमें से एक आध को निकाल दे, जैसा वो अग्नि में ताप बहुत है इसको हटा हटा दो, अग्नि को कोल्ड कर दो, तो फिर वो अग्नि रह जाएगी क्या? नहीं सर, एक छोटा सा सवाल था। हाँ। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहां पर क्या कहते हैं, कार्बन का, कार्बन में ऐड हो गया और नाइट्रोजन ऐड हो गया तो अलग अलग एलिमेंट बन जाते हैं। हाँ। तो उसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि वो एक द्रव्य में वो कुछ भी चेंज नहीं होते, दूसरे द्रव्य नहीं लेता, यहाँ तो समाहित होता है। नहीं, मैंने आपको बताया था ना, जैसे मैंने आपको स्टील का उदाहरण दिया था। स्टील में क्रोमियम और निकल ऐड करते हैं आयरन में, तो वो स्टील बन जाता है। हाँ, लेकिन वो जो उसके जो आप माइक्रोस्कोपिक सेक्शन देखोगे तो सब क्रोमियम अलग दिखाई देगा, निकल अलग दिखाई देगा, आयरन के अलग दिखाई देंगे, उनमें बाउंड्री लाइन दिखाई देगी। मतलब वो कहने में जरूर आ रहा है कि उसके अंदर वो मिल गए हैं, लेकिन मिलते नहीं। और अच्छा दूसरा अच्छा, ओके उदाहरण ओके। मैंने और दिया था आपको पानी का। जैसे पानी तो हम्म। जो है केमिकल वो और यौगिक है, योग है, यौगिक है। उसमें आप बोले, जिन्होंने पूछा था ना, ललित जी ने, इसमें हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, दोनों मिल गए और तीसरा द्रव्य बन गया, और आप बोलते हो कि कोई तीसरा द्रव्य बनता ही नहीं, है ना। तो अगर वो द्रव्य जो उनसे वो मिला है वो अलग नहीं हो सकते, इंटीग्रल पार्ट है, तब तो वो द्रव्य नया द्रव्य है। लेकिन नया द्रव्य कोई होता नहीं, जो बेसिक द्रव्य है वही रहते हैं, उसमें से ऑक्सीजन अलग की जा सकती है, हाइड्रोजन अलग की जा सकती है। तो इसलिए वो द्रव्य यार, मिलते हुए भी मिलते नहीं, हाँ सही। है ना। पर द्रव्य को ना तो छोड़ा जा सकता है और ना ही ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि आत्मा के कोई ऐसे ही प्रायोगिक और वैशर्षिक गुण हैं। ध्यान रहे, यहाँ प्रायोगिक से आशय पर निमित्त से उत्पन्न होता है। क्या उन्होंने बोला था? आत्मा के कोई ऐसे ही प्रायोगिक और वैश्विक गुण हैं। क्या गुण है? यहाँ प्रायोगिक से आशय पर निमित्त से उत्पन्न होता है, और वैश्विक का आशय स्वाभाविक रूप से ही उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि ना तो आत्मा के स्वभाव में ही ऐसी बात है कि वह परद्रव्यों को ग्रहण करे और छोड़े, और ना किसी निमित्त के कारण वह ऐसा करे, ऐसी ही कोई विवशता है ना, कि आत्मा के अंदर में परद्रव्यों को ग्रहण करने की कोई मजबूरी नहीं है और ना ही उसकी योग्यता है। और बोलेंगे भाई वो ऐसा है कि ये कर्मों को तो ग्रहण करता है ना। आपने कितनी बार बताया कि वो जब उसके भाव होते हैं तो उपद्रव्य आते हैं, कर्म आते हैं, उनको वो ग्रहण करता है ना, अपन ने पढ़ा। जीव के भावों का निमित्त पा करके जो कर्म परमाणु है वो आत्मद्रव्यों में, आत्म प्रदेशों में आते हैं। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि वो दूसरे उनको ग्रहण नहीं करता? और कर्म सारे जो है पौद्गलिक हैं, तो ग्रहण किया ना। और जब कर्मजों को क्षय करते हैं तो कर्म उससे निकल जाते हैं, तो त्याग किया ना। तो इसका कैसे नहीं तो एक्सप्लेनेशन है? ये विवाह वाली स्थिति है साहब, ये स्वभाव वाली स्थिति नहीं है। अगर आत्मा के स्वभाव की बात करेंगे तो उसमें तो उसके साथ तो कुछ भी नहीं है। आत्मा विभाव में रह के सब ये क्रियाएं होती हैं, आपके कर्म आएंगे, कर्म के परमाणु आएंगे और आपके आत्मा के साथ वो संलग्न हो जाएंगे और वो अगले पर्याय में भी उसमें साथ जाएंगे। तो ये हम्म। विवाह स्थिति है, जब तक ये आत्मा की विवाह स्थिति रहेगी तब तक ये संसारी क्रियाएं व्यवहार रूप से चलती रहेंगी। नहीं देखो, इतना ही नहीं है।
उसके आगे की बात भी है कि क्या वो कर्म आत्म प्रदेशों में अंदर प्रविष्ट होते हैं? नहीं नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है। वो प्रविष्ट नहीं होते, वो तो अलग ही रहते हैं। या नहीं रहते हैं, सिंपल बात है। कहने में जरूर आता है कि उन्होंने कर्मों का बंद किया, मतलब वो कर्म जो थे आसपास की जगह से हट करके आत्म प्रदेशों के पास आकर के टिक जाते हैं, उन्हीं को मैं ठीक कर्म जाते हैं। बंद कहता हूँ। ठीक है ना? तो वो जो कर्मों का बंद कहा या कर्मों का निर्जरा कही, उसका अर्थ ये है कि वो आने का अर्थ है कि उनका चार्ज पार्टिकल होते हो करके आत्म प्रदेशों के पास में आके ऊपर ऊपर ही रहते हैं, अंदर नहीं प्रविष्ट होते। और जब उनकी निर्जरा कही जाती है तो वही हाँ डिस्चार्ज हो करके उनका जो चार्ज होता है, जो फलदान शक्ति है, वो समाप्त हो जाती है। बाकी वो आत्मा के अंदर प्रविष्ट ना तो होते हैं ना आत्मा में से निकलते हैं। जब प्रविष्ट ही नहीं होंगे तो निकलेंगे कहाँ से? ये बात बहुत अच्छे से समझना। ये कहने में व्यवहार में आता है कि उन्होंने इतने कर्म बांध लिए साहब, भव भव के बांध लिए, अब वो कैसे छूटेंगे? वो व्यवहार दृष्टि से ऐसा कहा जाता है, लेकिन निश्चय से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ग्रहण करता ही नहीं। तो कितने संतोष की बात है ये, घबराने की बात ही नहीं। अनादिकाल से भ्रमित हुआ, नरक में गया, निगोद में गया, क्या क्या मैंने दुष्कर्म कुकृत्य किए, कितने कितने कर्म बांधे। मुझे डराया जाता है कि 70 कुड़ा कोड़ी सागर वाली स्थिति वाला मोहनी कर्म मैंने बांध लिया, कैसे मेरा उपकार होगा? ये सब अपनी जगह पर सत्य है, लेकिन ये व्यवहार नहीं की बात है। अगर मैं बांध लेता आत्मा में तो आत्मा का वो स्वभाव हो जाता, आत्मा का एक पार्ट हो जाता, फिर उससे अलग कौन कर सकता था? अलग है, इसीलिए अलग किया जा सकता। ये बहुत नियम अच्छे से समझ लेना। सभी द्रव्यों के साथ है तो आत्मद्रव्य के साथ क्यों ना हो? उस नहीं द्रव्य भाई, तो में अगर बांधने से क्या, बांधने का शब्द कहाँ ये आ जाता है कि वो उसमें कुछ घुस गया उसके अंदर। बांधना स्वयं ही अलग है। हाँ हम किसी चीज को अपने से बांध लें तो बांधने का मतलब वो कोई बाहर की चीज है, उसको बांधा है हमने। ये शब्द अब स्वयं ही स्पष्ट कर रहा है। देखो, अपन जितनी उदाहरण देते हैं वो प्रैक्टिकल उदाहरण जो अपने संसार में है, उन्हीं को देते हैं। जैसा उन्होंने बहुत कर्म बांध लिए, उन्होंने बहुत कर्मों को निमंत्रण दे दिया, और वो कर्म उनके साथ सत्ता में आ गए हैं, अब वो उनसे छूट नहीं सकते हैं, जैसा किया है वैसा भोगेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें अपन करते हैं, लेकिन वो निचली भूमिकाओं में वो समझाया जाता है। ऊपर की भूमिका में जब ये बात कही जाती है तो ऊपर की भूमिका में क्यों कही? अगर नीचे की भूमिका में ये कह देते कि भैया कोई किसी का कर्म बनता नहीं है, ना कोई छूटता है, तो हम उद्दंड हो जाएंगे, उच्छृंखल हो जाएंगे कि साहब आपने ये अच्छा बता दिया, मैं कुछ भी करूं कुछ होने वाला तो है नहीं। इसलिए इसको यथा योग्य स्थान पर ये बताया जाता है कि भैया आत्मा की अब वो स्थिति में तुम आ गए हो समझने की, जहां आत्म द्रव्य को उसके नैसर्गिक दशा में समझना होगा। अगर पहले समझा देते तो क्या हो जाता, बोलो भाई? अगर ये बात पहले कह दी जाती कि आज भैया ना मैं कोई कर्म बांधता हूँ, न मैं कोई कर्म त्याग सकता हूँ, इसलिए मुझे क्यों समझा रहे हो कि भाई एक दुष्कर्म मत करो, नए कर्म मत बांधो, बंधने दो, आपको क्या तकलीफ है? बनते ही नहीं है। क्या ललित जी, इसमें क्या ऑब्जेक्शन है? अगर हम शुरू में ही बता दें ये बात, इतनी दूर तक के ला करके क्यों बता रहे हैं? ये पर ज्ञानी वाली अवस्था अलग है। अज्ञान अवस्था में तो जो कर्मोदय हुआ तो उस समय तो अज्ञान वो कर्म अज्ञान फिर भोगना अवस्था पड़ेगा में ना। अज्ञान अवस्था में वो कर्म अंदर प्रविष्ट होते हैं क्या? अज्ञान बात अवस्था प्रविष्ट में हो या ना उसकी बात नहीं है, वो जो कर्म फल आएगा वो तो भोगना ही पड़ेगा ना उसको, चाहे अंदर बिल्कुल घुसे या नहीं घुसे। ये तो खैर ठीक है, आपने पहले ही बताया कि कर्म अलग है, कर्माण शरीर अलग है जो कि अंदर नहीं घुसा है एक्चुअली। बराबर। सब चीज अलग अलग है एक्चुअली। हाँ, लेकिन निमित्त असली निमित्तिक संबंध है। ठीक असली है ना? बात निमित्त। यह है सर, अगर अगर आप पहले बता देते तो उस समय इतनी दूर तक चले हैं, तो उसका मेन पर्पज ये है, स्व का पर का भेद जानने के लिए सब गाथाएं बताई गई हैं। धीरे धीरे करके आप इसके लिए तैयार हो जाएं कि अपना स्व व पर का भेद जानो, और तब समझो कि ये सब चीजें पर हैं। पहले ही बता देते तो वो समझता ही नहीं। वो हाँ, मैं आप और सही कह, उच्छृंखल और उच्छृंखल हो जाता हूँ। यस, और उचंग हो रहा था कि जब बनते ही नहीं है तो करते रहो, जो हो रहा है करने दो। आत्मा में तो कुछ बनता ही नहीं है। हाँ,
तो वो आत्मा की सब सही स्थिति तो नहीं समझ पाता ना, कि आत्मा स्वयं स्व और पर में भेद क्या है। वो तो एकत्व ममत्व की बात भावना के साथ हमेशा संसार में ही घूमता रहता। तो वो जो जितना भी हमें आचरण संबंधी ये चरणान योग में जो अगर उपदेश दिया जाता है। हाँ वैसे बोलिए। अगर आप ये न बताते तो हाँ स्वभाव विभाव का अंतर कैसे पता लगता? हाँ। ये बताइए आप। अगर किसी बारे में आप बताएंगे गुण कौन सा है इसका, स्वभाव भी है विभाव भी है, तो भाई स्वभाव तो आपने बता दिया शुद्ध है बिल्कुल, ये तो किसी से बंधा नहीं है, बिल्कुल अलग है। भाई विभाव क्या है? विभाव भी तो आप बोलते हो, उसे भी समझा दो ना। नहीं तो विभाव दशा में तो कर्म अंदर घुसते होंगे ना, ना कि नहीं घुसते? विभाव क्या 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 हुआ ना, विभाव स्वभाव दशा में स्थिति अलग है। विभाव हाँ वो तो आप पहले ही बता चुके कि एक जी। द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में का कुछ नहीं कर प्रवेश सकता। नहीं कर तो सकता, वो चाहे वाली वो बात अलग विभाव, है। चाहे कौन? विभाव पूर्वक करो चाहे स्वभाव पूर्वक करो, एक द्रव्य हाँ, दूसरे द्रव्य में प्रविष्ट होगा ही नहीं। हो ही नहीं सकता। फिर आप पहले बता चुके इस बात को। है ना। उक्त गाथाओं का अर्थ आत्मख्याति में अत्यंत संक्षेप में किया गया है। ज्ञान परद्रव्य को किंचित मात्र भी ना तो ग्रहण करता है और ना छोड़ता ही है, क्योंकि प्रायोगिक और वैशेषिक गुण की सामर्थ्य से ज्ञान के द्वारा परद्रव्य का ग्रहण तथा त्याग अशक्य है, यानी असंभव है। ज्ञान अर्थात आत्मद्रव्य का कर्म नो कर्म रूप परद्रव्य आहार नहीं है, क्योंकि वह मूर्तिक पुद्गल द्रव्य है, इसलिए ज्ञान आहारक नहीं। ज्ञान कैसा है? ज्ञान तो अमूर्तिक है। अनारत है। अमूर्तिक है। अमूर्तिक जितने भी पदार्थ हैं वो मूर्तिक का आहार कैसे करेंगे? यानी मूर्तिक उसके अंदर में कहाँ प्रविष्ट होगा? तभी उनके हमने भोजन किया। हमने क्या भोजन किया? हम कर सकते हैं भोजन? शरीर में से गुजरने वाले पुद्गल कणों को पहचान कर तुमने ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने भोजन किया। लेकिन आत्मद्रव्य अमूर्तिक है, और जो सब पुद्गल कण हैं, चाहे वो नौकर्म रूपी हों चाहे भोजनादि के वाले कण हों, मोटे कण हों, इनमें से किसी को भी जीव ग्रहण कर ही नहीं सकता। तो ये सब हमारी मान्यताएं हैं, मिथ्या मान्यताएं हैं, भ्रम हैं, जिनमें मैं अपने संसार को बढ़ाता रहता हूँ, उन्हीं में प्रसन्न हो जाता हूँ, उन्हीं में दुखी हो जाता हूँ। इन्होंने आज मुझे 56 प्रकार के भोजन परोसे, आज इन्होंने मेरा जो है अपमान किया, मेरी मनचाही वस्तु नहीं दी खाने के लिए। ये सब भाव हमारे क्यों आते हैं? क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं शरीर ही हूँ, मैं मूर्तिक ही हूँ, और ये सारे द्रव्य मेरे अंदर जाते हैं तब मुझे चैन मिलता है। ये मेरी मान्यता है। सारा संसार इसी पे चल रहा है, इसी से राग द्वेष हो रहे हैं, इसी से मेरा अपना हो रहा है, अनुकूल प्रतिकूलता इसी से हो रही। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा ज्ञान अर्थात आत्मद्रव्य का कर्म नो कर्म रूप परद्रव्य आहार नहीं है, क्योंकि वह मूर्तिक उद्गल द्रव्य है, इसलिए ज्ञान आहारक नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी आशंका भी नहीं करनी चाहिए कि ज्ञान यानी आत्मा के देह होगी। है, मैंने आपको एक संस्मरण सुनाया था ना उनका, श्रीमद राजचंद जी का, जो वहाँ बंबई में रहते थे, 200-250 साल पहले की बात। रत्नों के व्यापारी थे, जब उनको वैराग्य हुआ तो उनका शरीर सूख करके ऐसा हो गया। तो उनसे लोगों ने पूछा कि महाराज ये आपकी शरीर की क्या हालत हो रही, इसका ध्यान क्यों नहीं देते? तो उनका जो जवाब छपा है किताबों में क्या बोला है कि भैया, दो दो जो है बाग हैं और माली एक है। उन बाग में वो पानी देता है, एक बार एक बाग में देता है, दूसरे में दूसरी को देता है, तो जिसमें नहीं देता वो जो है सूखने लगता है। हमने अपने आत्मा को में अपना पूरा पानी डालना शुरू किया है। अब ये शरीर तो मेरा है नहीं, मैं इसमें क्या पानी डालूं, इसलिए सूख रहा है तो सूखने दो। है ना। और बोलते हैं कि बड़ा ध्यान करने पर हमें ये बात समझ में आती है कि हम देहधारी भी हैं। उन्होंने अपने अनुभव की बात कही कि बहुत जोर लगाना पड़ता है समझ के ऊपर, जब ये ध्यान आता है कि मुझे मेरे पास देह भी है, हम देहधारी भी हैं। और हमको पूरी ताकत से क्या सोचना पड़ता है कि मेरी देह नहीं है, है, मेरी देह नहीं, ये सोचने कितना परिश्रम करना पड़ता है। और वो तो कहते हैं कि मेरे देह है वर्तमान में, ये सोचने के लिए मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो यही चिंतन का फर्क है।
इसलिए ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिए कि ज्ञान यानी आत्मा के देह होगी। एक यद्यपि शंका रह गई है मेरी। जी अभी सीवी जैन भाई साहब ने जो पूछा, वो ठीक है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में व्याप्त नहीं होता। जैसे हम्म, कार्बन हाइड्रोजन मिलके बेंजीन बन गया, तो जी कार्बन एक अलग है, हाइड्रोजन एक अलग है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन बना तो सही एक नई चीज, ठीक है, उससे हम रिवर्ट करके कार्बन हाइड्रोजन फिर चाहे ले लें, लेकिन एक बार तो ये नया चीज बन गया ना, बॉन्डिंग हो गई उसमें। वो बॉन्डिंग होकर नया द्रव्य नहीं बन सकता। जब तक उसमें अलग होने की ताकत है तब तक उसे द्रव्य, नया द्रव्य नहीं कहेंगे। जो छह द्रव्य हैं, कंपाउंड हो गया, कंपाउंड है वो। हाँ, ये सब जो कंपाउंडिंग वगैरह जो होती है वो सब जो है पौद्गलिक स्थितियां ही हैं। उन्हीं पुद्गल द्रव्यों से बना है। पुद्गल ने पुद्गल के साथ कॉम्बिनेशन किया। कोई नया द्रव्य मतलब पुद्गल के अतिरिक्त, छह द्रव्य के अतिरिक्त कोई नया बना क्या? नहीं मतलब पुद्गल में ही एक एक दूसरा पुद्गल तैयार हो गया। बताइए, तो आपके शरीर में जो पुद्गल के अलग अलग स्थान हैं, उन्हीं कणों से आंख बनती है, उन्हीं से कान बनते हैं, उन्हीं से जो है पैर बनते हैं, उनसे स्किन बनती है, उसी से दिमाग बनता है। ये सब अलग अलग वस्तुएं हैं ना, लेकिन है तो नहीं, सब पुद्गल। इसके साथ एक चीज और है बहन जी। जो स्टील होती है वो जी कई तरह की स्टील होती है। जी स्टेनलेस स्टील होती है, आयरन होता है, पिग आयरन होता है, कास्ट जी आयरन होता है। तो जी ये इसकी पुद्गल की अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग कंपाउंड हैं। जी मगर नया कंपाउंड है। द्रव्य कोई नहीं बना। जैसा कि हाँ, एस के जैन साहब ने कंपाउंड। उसका एक्सप्लेन किया था कि आयरन के अंदर क्या कहते हैं, हम क्रोमियम डालते हैं, जी उसमें कार्बन भी डालते हैं। कार्बन डालने से कार्बन की अलग अलग परसेंटेज डालते हैं, उसकी स्टील की अलग अलग कैटेगरी बनती है। तो ये जी सारे उसके कंपाउंड हैं। मगर वो पुद्गल तो उसका मूल जो द्रव्य है वो चेंज नहीं हुआ है। आयरन तो आयरन ही है, उसमें क्रोमियम है, वो अलग है। अगर आप उसको विश्लेषण करके अलग अलग करना चाहेंगे तो उनमें इतनी क्षमता है कि अलग अलग हो जाएंगे। जब तक अलग अलग होने की क्षमता है तब तक कोई नया द्रव्य नहीं बन सकता। अच्छा देखो, एक बात मैं आपको और बताऊं। पुद्गल द्रव्य जो संसार में पाया जाता है वो कभी प्योर पुद्गल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्योर पुद्गल द्रव्य परमाणु को कहते हैं। एक हाँ, परमाणु, शुद्ध अवस्था पर पुद्गल की एक परमाणु है, जो एक रूप में कभी रहता नहीं। तुरंत साइंस में भी बताया कि तुरंत कंबाइन करके वो अणु बन जाता है, एक स्कंद, से अधिक परमाणु स्कंद मिल बन गया, जाता है, स्कंद। है ना। अभी ये पूरा शरीर हमारा जो है, इसमें मैंने इतनी दशाएं बताई। आंख अलग, नाक अलग, इसके परमाणु अलग, उसमें वो कैपेबिलिटी अलग। लेकिन वो सब अलग अलग कब हो जाते हैं? जब शरीर डिसइंटीग्रेट होता है तो सारे परमाणु राख में मिल जाते हैं, और नए शरीरों की उत्पत्ति में ये सारे परमाणु उस समय काम आते हैं, नए स्कंद बनाने में। बहुत सही। लेकिन ये सारे स्कंद हैं तो पुद्गल की ही, पुद्गल की ही कृतियां हैं, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है ना। नई चीज तो तब कहूं जब मैं ये छह द्रव्यों के अतिरिक्त कोई सातवां द्रव्य बने, और ये भाई सारे साहब, जो यौगिक बने हैं ये सब अलग अलग हो हमने जाते हैं। हमने भाई साइंस में ये पढ़ा था, जी द्रव्य कभी समाप्त नहीं होता। हाँ। साइंस में पढ़ा, द्रव्य हाँ, कभी समाप्त नहीं होता, यस। चेंज, फॉर्म बदलता रहता है। एनर्जी के बारे तो में भी ऐसे इसलिए ही हम कहते हैं। कहीं कह नहीं सकते कोई कोई बदल सकता है। तो देखो, ठीक है। सब प्रक्रिया क्लियर हुआ आपको, नीरजा जी? जी हो गया। यद्यपि आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इन गाथाओं का अर्थ आत्मख्याति के समान ही करते हैं, तथापि वे प्रायोगिक और वैशेषिक का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि प्रायोगिक कर्म संयोग जनित है, वैशेषिक है स्वभावता। जो कर्म के संयोग से उत्पन्न हो उसे प्रायोगिक कहते हैं, और जो स्वभाव से हो उसे वैशेषिक कहते हैं। तो बहुत कर्मों के बढ़िया। संयोग से कह लो या निमित्तों के कारण कह लो, दोनों ही दशा में आत्मा अपने आत्मापन से च्युत होती नहीं। जो उसका स्वभाव है वैसा ही बना रहेगा, आप कितनी कोशिश कर लीजिए। वैसे उक्त सब वैश्विक वैश्विक क्या होता है? वैश्व, वैश्विक माने वैश्विक स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से। और स्वभाव आगे प्रायोगिक, लिखा हुआ, हाँ लिखा ना, वैश्विक लिखा स्वभावतः। तो है। हाँ, तो जो उसे प्रायोगिक, जो स्वभाव, कर्म के संयोग से उत्पन्न हो उसे प्रायोगिक कहते हैं, और जो स्वभाव कर्म से से, हो उसे वैशेषिक कहते हैं। जो कर्म के संयोग से हो, उत्पन्न हो। प्रायोगिक कर्म संयोग। व्यस्त राशि और स्वभाव की दोनों चीज लिखी है।
नहीं नहीं, और जो स्वभाव से हो उसे वैशर्षिक कहते हैं। एक तो अच्छा निमित्त अच्छा से हुआ, एक निमित्त से हुआ उसे प्रायोगिक कहते हैं, और जो अपने आप वैसा ही है स्वभाव सहित उसको वैशर्षिक हाँ कहते हैं। अच्छा उक्त संपूर्ण कथन का सारांश यह है कि यह अमूर्तिक आत्मा उद्गलमयी मूर्तिक आहार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि परद्रव्यों को ग्रहण करने का ना तो आत्मा का स्वभाव ही है और ना परनिमित्त के सहयोग से ऐसा करने का आत्मा का स्वभाव ही है। मतलब अपने आप भी नहीं कर सकता, और कोई निमित्त आकर के खड़े कर दें तब भी अपन कह नहीं, साहब कोई जबरदस्ती करे फिर तो उसके अंदर घुस जाएंगे ना। बोले दोनों ही दशा में नहीं होता, ना उसका ऐसा स्वभाव है, ना ही कोई निमित्त उसके ऊपर जबरदस्ती कर सकते। ठीक है ना। तो अपन इसी का गाथा को अपन और पढ़ेंगे कल 238 के आगे। तो हाँ, काफी ललित जी, डिस्कस किया अपन ने। कल अपन इसको आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, जिनवाणी स्तुति। चतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। कहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय। जय।